एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होगा। तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। चुनाव आयोग तारीखों को घोषित करेगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये भी आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर का दौरा किया था चुनाव आयोग की टीम ने और समीक्षा की थी वहां के हालात को लेकर, सुरक्षा को लेकर। और अब दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रमन सैनी हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़ रहे हैं। संवाददाता रमन, क्या अपडेट मिल रही है? आज ऐलान होने वाला है चुनाव की तारीखों का, क्या सुगबुगाहट है? कब से चुनाव शुरू हो सकते हैं? जी हाँ वंदना, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप में जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां और जम्मू कश्मीर के लोग करीबन पिछले 10 सालों से कर रहे थे, क्योंकि लास्ट चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 में हुए थे और उसके बाद कोई भी विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुआ है। 2018 के बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बर्खास्त हो गई थी, गवर्नर राज जो है वो यहाँ पर लागू हो गया था, उसके बाद से ही लगातार इस बात को लेकर अटकलें चल रही थी कि कब ये चुनाव जो है होंगे। कई सारी प्रक्रियाओं से जम्मू कश्मीर होकर गुजरा है और अब वो दिन जो है वो उम्मीद है कि आज वो दिन हो सकता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का ऐलान जो है वो कर सकता है, क्योंकि 8 और 9 तारीख को जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम ने यहां दौरा किया था, सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की थी और यहां क्या कुछ सुरक्षा के व्यवस्था है उसकी समीक्षा की थी। और अब जिस तरीके से आज अभी एक इन्विटेशन आया है कि 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और असेंबली इलेक्शन का चुनाव करेगा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन जो है पिछले 10 साल से जिस तरीके से पेंडिंग है, तो आज वो चुनाव की घोषणा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की जा सकती है। इसको लेकर बहुत बेसब्री से लगातार इंतजार जो है वो किए जा रहे थे। और आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये चुनाव अब होंगे और इसको लेकर पहले से ही इंतजार लगातार किया जा रहा है, जनता भी इंतजार कर रही है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें, जो हाल फिलहाल में जो गतिविधियां आतंकवादियों की रही हैं, घुसपैठ की कोशिश बार बार की जा रही है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी सरकार और प्रशासन की रहने वाली है, सुरक्षा कर्मियों की रहने वाली है? इसके साथ ही क्या एजेंसियां भी इसको लेकर अलर्ट पर हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर सुरक्षा की बात करें तो जम्मू प्रोविंस में खास तौर पर इस समय सुरक्षा की जो चिंता है वो जरूर सुरक्षा कर्मियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बनी हुई है, क्योंकि तकरीबन 60 से 70 ऐसे आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के जो खूंखार वेल ट्रेंड हैं आतंकी, वो इस समय जम्मू प्रोविंस के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर अपनी जंगलों के अंदर जो है वो पैठ बनाकर बैठे हुए हैं और लगातार आतंकी हमलों जो है वो किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि डोडा में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारतीय सेना का एक कैप्टन जो है 48 RR का कैप्टन दीपक सिंह जो है वो शहीद हुए और एक आतंकी को वहां पर मार गिराने में कामयाबी मिली। लेकिन चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू से की जा रही हैं। जब चुनाव आयोग से भी इस बाबत पूछा गया था तो चुनाव आयोग ने कहा था कि ये जो घटनाएं आतंकवाद की हो रही हैं इससे देश के लोकतंत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो उसी तरीके से चलता रहेगा। अभी तक चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हो रहे थे, बहुत सारे चीजें जो है वो नई तरीके से लागू होने जा रही थी और वो सारी प्रक्रियाएं अब पूरी हो गई हैं। तो अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने से कोई भी ताकत जो है वो रोक नहीं सकेगी। हालांकि लगातार तैयारियां लगातार चल रही हैं और आज तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया डेली।